हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर हेलो अल्केन्स एंड हेलेरियंस के लेक्चर 4 में आ गए। और आज का सेशन भी बहुत मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है एज यूजुअल, है ना। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटे यहाँ पर हम लोग जेडीजी सेक्शन की। तो एक्चुअली हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, थोड़ा सा इस बात को समझें। तो बेटा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एडिशन ऑफ एच एक्स ऑन अल्कीन, राइट, है ना, जिससे कि हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर पाएँ, है ना। सो बेसिकली दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। तो वो सारी रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड देन mechanism of addition of HX in polar solvent. It's very important. So HX, addition of HX in non-polar solvent and addition of HX in polar solvent, है ना। सो पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो सारी बात करेंगे। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड AlCl3, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एंड देन रिएक्टिविटी एंड रेट ऑफ एडिशन ऑफ HX, and then questions and stereochemistry of addition of HX, and then order of reactivity of alkene and questions based on it. Okay, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा। देखो यहाँ पर कि अगर हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, कैसे हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बढ़िया डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेके बैठे एकदम कूल माइंड से, एकदम मस्त रिलैक्स होके, और लेक्चर को एंजॉय करें एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। प्रॉपर नोट्स बनाएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, एडिशन ऑफ एच एक्स की। किसकी बात करते हैं, एडिशन ऑफ एच एक्स की। चलिए, तो जब हम एच एक्स के एडिशन की बात करते हैं ना बेटे, तो हमारे पास ये अल्कीन है, इसके साथ हमने एच एक्स लिया और CCl4 लिया। CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। तो इसमें हुआ क्या कि एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड क्या हुआ, टूटा। जनरली हम क्या करते हैं, जो मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन उसको बनाते हैं, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस पर प्लस और इस पर माइनस। तो H प्लस जो है आपका यहाँ पे गया तो CH3 हो गया। देखिए एक बॉन्ड टूटा तो आपका X जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, तो देखिए कुछ ये बना। अब इसका क्या बेसिक मैकेनिज्म है एक्चुअली में, उस बात को समझते हैं। तो देखिए आपके पास ये था बेटे अल्कीन, और यहाँ पर ये है आपका HX, यहाँ पर ये क्या है आपका HX। तो HX में क्या होगा बेटा, देखो एक्चुअली में ये आपका H पर पॉजिटिव, X पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको पता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बॉन्ड पेयर को रिपल कराएगा, तो यहाँ पर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो H प्लस ड्यूरिंग रिपल्सन जो जनरेट होगा H प्लस, वो बेटा यहाँ पर कैप्चर होता है, ये बॉन्ड टूटता है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे कैप्चर हो गया, बात समझ रहे हो। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कैप्चर होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कैप्चर होता है बेटे। ये कुछ इस तरह से कैप्चर हुआ और ये इस तरह से ये बन गया, बट दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये बनता है बट दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो उसके बाद फिर क्या होता है बेटे कि यहाँ पर ये बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड देख रहे हो। एक्चुअली बेटा बुक्स में आपको ये मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। बुक्स में क्या है, सीधे सीधे इसको तोड़ा, माइनस प्लस, है ना। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया, तो यहाँ पर देखो H प्लस आ गया, कार्ब कैटायन बन गया, देखिए। उसके बाद X माइनस का न्यूक्लियोफाइल का अटैक, बट ऐसा नहीं, कुछ एक्चुअल मैकेनिज्म बेटे कुछ ये होता है, इसका ध्यान रखना, है ना। तो ये हुआ। अब इसके बाद बात ये आती है कि सर ये बॉन्ड इधर भी बना, इधर भी बना, तो हम किधर वाला तोड़ें। तो आपको वो वाला बॉन्ड तोड़ना है जहां पर पार्शियली डेवलप कार्ब कैटायन मोस्ट स्टेबल हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो इधर, तो बेटा यहाँ पर अगर इस कार्ब कैटायन को बनाओ तो देखो ये आपका क्या है, 2 डिग्री है। बट अगर आप इसकी बात करो तो देखो ये आपका 1 डिग्री है। सो दिस कार्ब कैटायन मोस्ट स्टेबल, तो आपको उधर से तोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और देखो ये हो गया CH3, और यहाँ पर प्लस आया तो ये कार्ब कैटायन बन गया। सो दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। तो इस बात को समझिए, है ना। दिस इज फर्स्ट कार्ब कैटायन, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट करो। सो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, possibility of rearrangement, so this is very important, ध्यान रखना बेटे। possibility of rearrangement, then first rearrange कार्ब कैटायन, then first rearrange कार्ब कैटायन, rearrange कार्ब कैटायन, है ना। then attack न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद फिर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं। बात समझ रहे हो, ओके। तो यहाँ पर तो पहले से ही मोस्ट स्टेबल है, ओके। देन ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा और कुछ ये बनाएगा। तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो ये पहला स्टेप है बेटा, यहाँ पर क्या हो, बॉन्ड वगैरह टूट रहा है। इसमें तो क्या है, देखो आयनिक इंटरेक्शन है, फटाक से है। व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट विल बी वेरी फास्ट प्रोसेस,
है ना। तो देखो यहाँ पर चार्ज है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा बेटा, ये आपका चार्ज से न्यूट्रल मतलब क्या होगा कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, क्योंकि चार्ज स्पेसिस लेस स्टेबल होते हैं, न्यूट्रल मोर स्टेबल होते हैं, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट चली जाएगी। बट यहाँ पे देखो न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, सो ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है, सो दिस विल बी स्लो प्रोसेस, है ना। तो ये आपका RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और तो यहाँ पर है ना सारा कुछ जो भी रिएक्शन का डिसाइड होने वाला है वो यहाँ से डिसाइड होने वाला है। तो देखो RDS में ही आपका देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए इसका जो रेट होगा दैट विल बी डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कार्बोकेटाइन बने पहले कि उसके बाद उसको रिएरेंजमेंट की जरूरत पड़े, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना, रिएरेंज करना है, बट जब रेट देखना है तो जो बना है जस्ट उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है कि वो कितना स्टेबल है, उसी के बेसिस पे हम रेट की बात करेंगे। सो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म विदाउट एनी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, उसको हमें देखना है, वहाँ से हमें रेट की बात करनी है, ठीक है, जब कभी भी रेट की बात करनी हो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। और डिटेल में समझते हैं इसका, हालांकि मैकेनिज्म समझाए, और डिटेल में समझते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि हमने CCl4 अभी कैसा लिया था, नॉन पोलर ही तो लिया था बेटे, है ना। देखिए जरा सा। सो द एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ये था आपने, अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, तो यहाँ पर सपोज कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ कुछ तरह से, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का रीजन भी यही था कि भैया ये अल्कीन है, इसमें पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, है ना, तो ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें, और नीचे में भी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कोई आसानी से न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बेटा इसका अटैक फर्स्ट नहीं होगा। अब ये इसके इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो खटाक से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अटैक करेगा। सो एडिशन ऑफ HX इन एल्केन, देखिए आपके पास क्या है, ये है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का तरह काम करेगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ऊपर भी और नीचे भी। HX है, CCl4 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वही है। अभी आपने प्रोडक्ट अभी बनाया था, कुछ ये बना था। अब बुक्स में देखो हमने क्या बताया जनरली क्या होता है कि देखो HBr है ना, वो H+ और Br- में आयनाइज कर दिया जाएगा, है ना, राइट। तो क्या दिया होगा कि HBr को पहले हमने क्या किया, H+ और Br- में आयनाइज किया, ऐसे, है ना। बट ऐसा नहीं होगा बेटे, ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा केस होगा कि HBr है मान लो यहाँ पर, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, फिर धीरे से ये इसको क्या करेगा, इस पॉजिटिव को खींचेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, तब X- अलग होगा। पहले HX जो है ऐसे ब्रेक नहीं होगा H+ और X- में, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट मैकेनिज्म, राइट, कुछ ये करेक्ट मैकेनिज्म है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कैसे जरा बताओ बेटा, HBr जो है आपका, मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा। HBr देखो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, और आपके पास दूसरा सॉल्वेंट जो आपका CCl4 है। CCl4 जो सॉल्वेंट है बेटे नॉन पोलर, इसमें कोई भी चार्ज डेवलप हुआ है, नेट पोलैरिटी इसकी 0 है, तो ये आपका नॉन पोलर है, ये आपका पोलर है। आपको पता है बेटा ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो बेटा ये लाइक है और ये अनलाइक हो गए ना, तो ये HBr CCl4 में डिजॉल्व ही नहीं होगा। आयनाइज कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी आयनाइज हो जाएगा। और अगर ये आयनाइज नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसे होगा भाई। क्या लिखा है कि HBr, अब सीधे सीधे बहुत सारे, अब देखना उठा के HBr होगा, H+ और Br- तोड़ दिया, और उसके बाद फिर H+ का अटैक कराया, कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद रीअरेंज कराया, फिर Br- का अटैक कराया। अरे भैया HBr जब आयोनाइज ही नहीं होगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ से बन जाएगा। और ये पोलर है, और पोलर नॉन पोलर में कैसे आयनाइज होगा, आप मुझे बताओ, ये पोलर है नॉन पोलर में कैसे आयनाइज होगा, नहीं होगा ना बेटे। सो बिकॉज सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, सो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट HBr डज नॉट आयनाइज, HBr आयनाइज होगा नहीं, ऐसे टूटेगा ही नहीं है। बट इन वाटर, अगर वाटर होता तो वाटर भी क्या है, देखो वाटर भी क्या है, माइनस और प्लस है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर, तो HBr पानी में टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, बट ये CCl4 में नहीं टूटेगा। एंड इफ HBr नॉट आयोनाइज, सो हाउ इट अटैक, तो अगर ये आयोनाइज ही नहीं होगा तो अटैक कैसे करेगा, तो अटैक कैसे करेगा ये मैं आपको जस्ट अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया। फिर भी देखो, जैसे ये हमने लिया HBr CCl4 ये, है ना, तो दिखा देखो, जहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, HBr डिकम्पोजेज टू H+ एंड Br- एंड H+ अटैक्स ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ अल्केन कार्बोकेटाइन, है ना, कार्बोकेटाइन, इफ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एंड Br- अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। ये जनरली ऐसा लिखा होता है जो मैंने आपको बताया। तो HBr तो बेटा ऐसा होगा ही नहीं। हम क्या सोचते हैं, व्हाट वी थिंक दैट HBr इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये टूट जाएगा। अरे भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किसमें, पानी में टूटेगा ना, पोलर में टूटेगा ना बेटे, CCl4 में थोड़ी टूट जाएगा वो। तो ये मत सोचो कि HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई टूट जाएगा, भाई किसमें डाल रहे हो, ये भी तो देखो, आप CCl4 में डाल रहे हो, आप CCl4 में डाल रहे हो, राइट। तो व्हाट वी थिंक HBr इज स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज एट वंस, तो ये गलत सोचना है, ये सोचना गलत है। बट HBr इज ए पोलर एंड सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, सो HBr नेवर आयोनाइजेज बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अब तरीका देखें क्या है भैया, ये है देखो आपके पास,
अब समझिएगा बात को फिर से, देखो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और बढ़िया से तरीके से। अब ये है पोलर, कैसे पोलर, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे, देखो यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई ग्रुप है या प्लस एच ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा, पोलर है ये। और एच भी आपका पोलर, तो ये पोलर, ये और ये दोनों पोलर है। CCl4 इज नॉन पोलर, तब कैसे रिएक्शन होगा ये समझना है ना, तो भैया ये पोलर है और ये पोलर है, तो अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो अब ये क्या करेगा बेटे, ये क्या करेगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, अब ये क्या करेगा, ये इसके पॉजिटिव पार्ट को और ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पार्ट को, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, तो बेटा यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये HBr को पोलराइज करेगा, तोड़ने में हेल्प करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये है आपका HBr, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा, जब रिपल कराएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन से इधर दूर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और रिपल कराएगा तो और दूर जाएगा, और फाइनली आपको H+ मिलेगा। जैसे H+ मिलेगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अब क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे H+ अलग होगा है ना, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Br को दूर करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या हो रहा है, Br को दूर हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये Br को दूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और जैसे ये दूर होता जाएगा तो भाई इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, और ये प्लस है, इसको खींच लेगा, अट्रैक्ट, सो अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पार्ट खींच लेगा और कुछ इस तरह से बनेगा। बट दिस इज हाईली अनस्टेबल, और Br- अलग होगा। तो भैया HBr ऐसे नहीं टूटा, HBr ऐसे नहीं टूटा बेटे, HBr ऐसे नहीं टूटा, गलत तरीका है ये। तो HBr इस तरह से टूटता है, राइट, बट दिस इज हाईली अनस्टेबल। तुरंत ये ब्रेक होगा। कौन सा ब्रेक होगा, कौन सा ब्रेक होगा, उस साइड से जहाँ से मोर स्टेबल का आपका टाइन होगा। इधर से तोड़ोगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज, ये 1 डिग्री है, इधर से तोड़ोगे तो यहाँ प्लस चार्ज, ये आपका 2 डिग्री है, दिस विल मोर स्टेबल। तो ये तुरंत ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और देखो CH2H हो गया, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। So ये हाईली अनस्टेबल है, एट वंस ब्रेक्स एंड बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम दैट कार्बन साइड वेयर मोस्ट स्टेबल का आपका टाइन इज फॉर्म। लीजिए जनाब, और रिएक्शन रिलेटेड का आपका टाइन बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये आपका क्या है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ये प्लानर है, और प्लानर अगर है तो बेटा एक अगर R फॉर्म बन सकता है, दूसरा S फॉर्म बन सकता है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा तो एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा, यानी पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, और पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन गया मतलब रेशियो मिक्सचर बनेगा, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बोले ना बेटे, अरे बोले ना बेटे, कुछ तो बोले आप, बात समझ में आ रही है क्या। तो देखिए ये बन गया, sp2 है, प्लानर है, ठीक है। तो ये आपका Br ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर ये कायरल सेंटर होता तो RNS बन जाते। सो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड, देर इज ऑन अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखो जरा सा है ना, देर इफ ऑन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन वेयर कैटायन वाज प्रेजेंट इज कायरल। समझिएगा, जैसे हम इसको आपको ऐसे इस बात को ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए आपका CH3 है, थोड़ी देर के लिए ये ऐसे समझिए आप, और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, या रुकिए, ये sp2 है ना, प्लानर है ना बेटे, ये ऐसा होता है सपोज, यहाँ कार्बन होता है और यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर C2H5 होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर प्लस होता है। अब न्यूक्लियोफाइल या Br- आपको ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और Br- नीचे से भी, क्योंकि ये प्लानर है, प्लानर है। तो इसका एक पार्ट क्या हो सकता है कि भाई एक पार्ट कुछ इसका ऐसा बन जाए, एक ऊपर से और नीचे से भी अटैक कर सकता है, राइट। तो एक बार में Br इधर अटैक कर सकता है, दूसरे में Br इधर अटैक कर सकता है। अब ये सपोज ET है, ये सपोज CH3 है, ये H है, तो यहाँ पर H होगा, ये ET है, और ये आपका CH3 है। देखिए, तो अगर एक पार्ट आपका R है तो दूसरा S होगा, ये आपके पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएंगे। कब, तो जब ये कार्बोकैटायन बना, उसके बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, उस टाइम पे अगर ये कायरल बन जा रहा है, उस टाइम पे अगर ये कायरल बन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा बेटे। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं। तो सो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक होगा, आपने देखा अभी, ठीक है। इफ ऑन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, कार्बन वेयर कार्बोकैटायन वाज प्रेजेंट, देखिए जहाँ पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, इज कायरल इन प्रोडक्ट। तो जैसे इसका प्रोडक्ट बनाए, ये कार्बोकैटायन है, जैसे इसका प्रोडक्ट बनाया, देखा आपने कि ये कायरल बन गया, चारों अलग हो गए। देन वी गेट 2 प्रोडक्ट्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, देखिए 2 बने, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। एंड इफ नॉट कायरल सेंटर, अब कायरल है ही नहीं, अगर जैसे इसमें ये कायरल नहीं है तो कायरल नहीं है बेटा, तो इसका मतलब क्या कि दो तो सेम देखो ग्रुप आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सो इफ नॉट कायरल सेंटर वेयर कार्बोकैटायन वाज प्रेजेंट, तो जब प्रोडक्ट बना, जैसे इसमें आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ये बनेगा, ये बना प्रोडक्ट, देखो 2 सेम है, नो कायरल सेंटर, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। सो इफ नॉट कायरल सेंटर वेयर कार्बोकैटायन वाज प्रेजेंट, देन ओनली वन कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कार्बोकैटायन फॉर्म। देखो, तो यहाँ नो कायरल सेंटर जनरेटेड वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, तो यहाँ पर जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया वहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ बेटे, सो एक ही कंपाउंड बनेगा।
ओके, अब अगर हम बात करें HBr और CCl4 के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, तो भैया ये आपका नॉन पोलर है और ये आपका पोलर है, राइट। तो इसमें क्या होगा बेटे, HBr जो है और CCl4 है जो है ना, इसको ऐसे अगर हम देख लें Cl है ना और CCl3 ऐसे, तो अब जैसे इसमें पार्शियल नेगेटिव इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ये तो नॉन पोलर है, तो ये क्या करेगा बेटे, ये इसको इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बहुत रिपेल करेगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, बट पहले नॉन पोलर था, बस इसने इंड्यूस किया और इसके बाद इसमें इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या हुआ आपका डाइपोल था, ये आपका क्या था, डाइपोल था, और यहाँ पर जो डाइपोल बना इंड्यूस होकर बना, सो दिस इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, तो यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा बेटे। बताओ क्या कहानी एकदम गर्दा तरीके से समझ में आ गई, पूरी प्रॉपर तरीके से। चलिए अब देखिए फटाफट ये रिएक्शन लिया, HCl लिया, CCl4 लिया, HCl गैसियस है, आपका CCl4 इनर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो अगर आप इसका HCl के साथ रिएक्शन करोगे रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। देखो अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो बेटा HI आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर आपका HBr होता है, फिर आपका HCl होता है और उसके बाद फिर आपका HF होता है, राइट। तो HCl तो बहुत ही ज़्यादा लेस एसिडिक है, तो वैसे भी बहुत कम H+ देगा, बहुत ही कम H+ देगा। और हम ये कौन से H+ की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे, वही HCl यहाँ पे गया, इसने इसको रिपल किया, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस आया, यहाँ पर पार्शियल प्लस आया, बात समझ रहे हो बेटे, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसने खींचा, बट ये उतना ज़्यादा HBr के एस्पेक्ट से अगर कंपैरिजन करो HBr से, तो उसके एस्पेक्ट में उतना ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो पाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, बट ये कुछ इस तरह से ही हो रहा है, ये इन दोनों के इंटरेक्शन से डिसोसिएट हो, बट ये बहुत कम, सो वेरी लेस डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ HCl, बिकॉज इन गैस फॉर्म पोलर एंड मिक्सड विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो एक तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहे हो, और दूसरा एक गैसियस फॉर्म में है, और तीसरा ये लेस एसिडिक है, तो लेस एसिडिक है, गैसियस फॉर्म में है, नॉन पोलर फॉर्म में है, तो बेटा ये बहुत ही कम आयोनाइज हो पाएगा इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको, तो ये बहुत ही कम H+ बन पाएगा, बहुत ही कम H+ बन पाएगा। H+ बना जब, तो यहाँ पर ये कैप्चर हो जाएगा वही H+, फिर ये टूटेगा ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, देखिए ये बना, तो इसका मतलब इट विल ऑल्सो बी वेरी स्लो, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, राइट, बिकॉज वेरी लेस H+ इज फॉर्म्ड, सो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज ऑल्सो वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होगा, ये आपका RDS होगा, राइट। तो ये कहानी है कि HCl के साथ इसका रिएक्शन अगर आप ऐसे कराओगे तो बेटे क्या होगा, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, इसका जो यील्ड बनेगा, अब मान लो बाद में अगर आपने Cl- कराया यहाँ पर, अगर बाद में आपने इसमें Cl- कराया कुछ तरह से, तो CH3CH, समझिए बेटे कितनी बढ़िया चीज़ें, CH3 ये बनेगा, बट दैट परसेंटेज विल बी वेरी लेस परसेंटेज। अच्छा यहाँ पर नो कैरल, तो एक ही कंपाउंड बना, अगर बना तो, बट बहुत कम बनेगा, ये सारी चीज़ें आई, ये देखिए रिएक्शन रेट वेरी स्लो क्यों है, रीजन आपको समझाया, 3 चीज़ें आपके, लेस एसिडिक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ है, गैसियस फॉर्म में, राइट, तो इसलिए ये बहुत ही कम बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है। अब जरा देखिए मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX इन पोलर सॉल्वेंट, अब मजे कीजिए, अब अगर पोलर है तो HX भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, लाइक आपने पानी लिया, लाइक डिजॉल्व लाइक खटक से टूटेगा पानी के प्रेजेंस में, इसको H+ मिलेगा, X- मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों मिल जाएंगे, और गर्दा तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा अच्छे रेट से। अच्छा देखिए, तो अब इसकी कहानी समझते हैं भाई, अब इसकी कहानी क्या है वो समझते हैं जनाब, वो समझते हैं, मजे से समझिए बेटे। देखिए हुआ क्या, जरा हो गया। इसका मतलब अगर अब देखो HCl की बात करें, अब जरा समझिएगा बेटा, हमारा जो पहला चीज़ था क्या, हमारे पास था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हमने पहले अभी जो लिया था HCl गैस लिया था, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, राइट, तो इसका वेरी 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 स्लो रेट था, वेरी लेस यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ये आया था इसके पहले, ये पहला पॉइंट। तो भैया अगर हम इसका रेट को इंक्रीज करना है तो क्या किया जाए, तो हमारे माइंड में आया कि सर ये HCl है, CCl4 है, ये नॉन पोलर, एक काम करते हैं HCl को पोलर में डाल देते हैं, जैसे HCl को पोलर में डालोगे गैस एक्वस हो जाएगा, तो देखिए HCl एक्वस हो गया, HCl विथ HOH, तो HCl भी पोलर, HOH भी पोलर। तो अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड क्या हो सकता है भैया, हमें तो यील्ड बनानी, अल्टीमेटली आपको क्या बनाना था यहाँ पे, आपको बनाना था देखो यहाँ पर यही ना कि ऐसे टूट जाए और फाइनली आपका ये बन जाए CH3CHCl ये आपका अल्काइल हैलाइड बन जाए और अच्छे यील्ड में बन जाए। भाई यही तो बनाया अभी मैंने, यही तो बना के दिखाया बेटे आपको भी मैंने, देखो जरा साहब गड़बड़ ना करें आप बिल्कुल भी। देखिए ये चीज़ था, बट ये बहुत कम बना था जब आपने नॉन पोलर में लिया था और ये गैसियस फॉर्म में लिया था, पर अगर पोलर में लें तो हमें ये अगर बढ़ाना है तो पोलर में लेके देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। ठीक है चलिए, तो हमने लिया, तो हमने भैया HCl एक्वस ले लिया, हमारे पास HCl भी है पानी भी है, हमारे पास HCl भी है पानी भी है, हमारे पास HCl भी है और पानी भी है,
ये भी पोलर, ये भी पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक, भैया टूटेगा, यानी HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। ओके, तो समझिए अब क्या होता है, क्या होने वाला है। सो देखिए, सो आयोनाइजेशन ऑफ HCl विल बी मोर इन पोलर सॉल्वेंट एंड रेट विल ऑल्सो इंक्रीज, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, भैया टूट गया आसानी से। सो हियर रेट इज नो डाउट इंक्रीज, रेट तो बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, बट अब यहाँ पर क्या होगा वो भी समझते हैं। तो जैसे आपने HCl लिया तो देखो आपको क्या क्या मिला। HCl से आपको एक तो H प्लस मिला बेटे, Cl माइनस मिला और पानी मिला। पानी में यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और HCl आपका क्या है, सल्यूट है। सॉल्वेंट जो होता है हमेशा मच मोर अमाउंट होता है उसका सिस्टम में, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, मच मोर अमाउंट। भाई पानी में आपने HCl डाला है ना, तो पानी था ये और आपने HCl डाला तो HCl कम हो गया, पानी ज़्यादा होगा और इसका लेस अमाउंट होगा पानी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल। बट आपको नहीं लगता बेटा कि यहाँ पर अभी 2 न्यूक्लियोफाइल आपको नजर आने लगे? देयर आर 2 न्यूक्लियोफाइल, एक ये भी है। चलिए, तो पहले स्टेप तो चलो H प्लस को हमने क्या किया, इसमें ऐड कर लिया, यहाँ पर इसको तोड़ा, माइनस यहाँ प्लस आया और इसका H प्लस यहाँ पे खट्ट से अटैक मार दिया और देखिए ये बन गया कार्ब कटायन। देखिए CH2 से हो गया CH3। नाउ आपके पास 2 है, एक तो Cl माइनस और एक पानी है, HOH है ना, इस तरह से। तो Cl यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका ये बना देगा, समझिएगा। पानी यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो आपका OH2 प्लस बनाएगा, इसको ऐसे बनाए OH2 प्लस, क्योंकि एक प्लस और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, उसके बाद फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। ये H प्लस के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया बेटे, माइनस और ये प्लस, H प्लस यहाँ बाहर आएगा और फाइनली ये CH3 और यहाँ पर OH हो जाएगा और प्लस H प्लस बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो एक चीज़ कि भैया यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट हमें चाहिए था, मिल रहा है, बट यहाँ पर एक नहीं 2 प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। एक तो अल्काइल हैलाइड मिल जा रहा है और दूसरा ये आपका अल्कोहल मिल जा रहा है। हमारा अल्टीमेटली बेटे एम क्या था, हमारा अल्टीमेटली एम क्या था कि भैया हम HCl के साथ रिएक्शन कराएं और हमें अल्काइल हैलाइड मिले, और इसका रेट बहुत कम था तो रेट बढ़ जाए, तो नो डाउट इस रिएक्शन का रेट बढ़ा तो हमें अल्काइल हैलाइड तो मिला और उसके साथ साथ अल्कोहल भी मिल गया। और पता है बेटे एक चीज़ और क्या हुआ, यहाँ पर सबसे बड़ी हाइट क्या हो गई कि हमें बनाना था ये, लेकिन बना तो ये, बट ये बहुत कम अमाउंट में बना और अल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए था बेसिकली ये, तो रेट बढ़ाने के चक्कर में हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। दिस इज माइनर, ये बहुत कम बना और ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा बन गया, तो रेट भी बढ़ा। हम रेट बढ़ाना चाहते थे, रेट बढ़ गया। प्रोडक्ट हम ये बनाना चाहते थे बट प्रोडक्ट चेंज हो गया हमारा, तो रेट बढ़ाने के चक्कर में हम करने कुछ और चले थे, कुछ और गया, यानी रेट बढ़ाने के चक्कर में हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। ये अगर 2% मिला तो ये 98% मिल गया, मतलब हमें चाहिए था अल्काइल हैलाइड और मिल गया हमें अल्कोहल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर कि ये ज्यादा क्यों मिल गया और ये हमें कम क्यों मिला? तो ये बताएं कि जो बेटा सॉल्वेंट होता है उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और एक काम ये क्या करेगा, Cl माइनस जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है, जरा देखिएगा जरा, सब इस चीज़ को भी मैं आपको समझाऊं। तो ये देखो Cl माइनस है बेटे, इस पर माइनस है, और पानी का जो है आपको पता है कुछ इस तरह से होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखिए बात को समझिएगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा कि बेटा इसका पॉजिटिव पार्ट इस अल्काइल हैलाइड के Cl को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा चारों तरफ से, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर ये 1000 हैं तो कुछ 10 होंगे, तो पानी के पार्टिकल्स इसको घेर लेंगे चारों तरफ से, इसको सॉल्वेट कर देंगे। अब ये फ्री नॉट, तो Cl माइनस इज नॉट फ्री टू अटैक, इट इज नॉट फ्री टू अटैक। अब ये फ्री नहीं अटैक करने के लिए, तो भैया कहाँ से जाके अटैक करेगा? और थोड़ा बहुत भी अगर 1-2 पार्टिकल फ्री हुए तो जाएगा, तो बहुत ही कम बना पाएगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा और इसको क्या कर लेगा बेटा, सॉल्वेट कर लेगा, इंटरेक्शन कर लेगा। यहाँ पर देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, तो आयन और ये डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बेटा Cl माइनस को चारों तरफ से घेर लेगा, और घेर लिया तो Cl माइनस को तो यहाँ अटैक करना था बेटा, ये तो फ्री नहीं रहा, ये तो घिर गया। और पानी के तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स को घेर लेंगे और बहुत सारे फ्री भी होंगे, जो फ्री होंगे यहाँ खटाक से गर्दा तरीके से अटैक करेंगे और ये मेजर बना लेंगे, तो ये बहुत कम बन पाएगा। दिस इज द रीजन। तो बनाना हमें अल्काइल हैलाइड था, बन गया अल्कोहल। सो दिस इज मेजर एंड माइनर। तो अब क्या करें भैया, रेट के बढ़ाने के चक्कर में हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो अब जरा इसको पढ़ते हैं। सो हियर रेट इज नो डाउट इंक्रीज, बट मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल इज फॉर्म्ड बिकॉज सॉल्वेंट इज पोलर, मीन्स अल्काइल हैलाइड विल बी माइनर।
सो रिक्वायर्ड अल्काइल हैलाइड विल नॉट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो बेटे? तो हुआ क्या कि रेट बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो अब क्या करें भैया? हमारा पहला दिक्कत तो यह था कि CH3 हमारा, देखो अब देखो दिक्कत क्या था, जरा समझिएगा। पहला पॉइंट क्या सामने आया कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया हमने इसका रिएक्शन HCl गैस से कराया था। इसका रिएक्शन हमने HCl गैस से कराया था नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CHCl CH3 वेरी 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 लेस बना। तो इससे हमारा काम नहीं बन पाया। फिर हमने कहा कि चलो अच्छे काम करते, रेट बढ़ा देते तो शायद बन जाए। तो हमने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने HCl को पानी में ले लिया, मतलब हमने HCl एक्वस ले लिया। HCl एक्वस ले लिया तो हमें क्या मिला, CH3 CHCl मिला और CH3 मिला और प्लस CH3 CHOH मिल गया और CH3 मिल गया। ये आपका मेजर मिल गया, ये आपका माइनर मिल गया। तो इसमें तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो भैया अब तीसरा, अब क्या करें? हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, रेट भी ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनना चाहिए। सो व्हाट टू डू? तो उस केस में अब हम क्या करेंगे कि बेस्ट मेथड क्या होगा उसको समझेंगे। तरीका समझिए, तीसरा मेथड जो आपका, तो तीसरा अब हम बेस्ट मेथड की बात करने जा रहे हैं। तो जो बेस्ट मेथड, तीसरा मेथड होगा जिससे कि हम अच्छी यील्ड का अल्काइल हैलाइड बना पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को बेटे हम HCl लेंगे और उसके साथ हम एक लुईस एसिड AlCl3 ले लेंगे और CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट रहने देंगे। और उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। सो बाय यूजिंग HCl, है ना, यूज HCl बाय यूजिंग AlCl3 इट इज ए लुईस एसिड, है ना। यहाँ पर हम पानी नहीं लेंगे। सो वी विल नॉट टेक वाटर हियर, विल टेक CCl4, क्योंकि पानी ले लिया तो अल्कोहल बना देगा मेजर प्रोडक्ट, तो पानी तो नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट या फिर एक लुईस एसिड लेंगे HCl के साथ। और अब देखिए क्या होगा। अल्टीमेटली ये पहला वाला प्रोसेस बेटा स्लो क्यों था, क्योंकि नॉन पोलर था और बेटा ये चूंकि उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था तो उतना अच्छे से पोलराइज नहीं हो पा रहा था। तो अगर हमारा HCl अच्छे से पोलराइज होकर टूट जाए और पानी ना हो वहाँ पर, तो फिर अल्काइल हैलाइड अच्छे से बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताओ बेटे। HCl अच्छे से टूट जाए तो H+ अटैक कर जाएगा, Cl- बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो हमारा क्या है कि अगर इसका आयोनाइजेशन इंक्रीज हम कर दें विदाउट यूजिंग वाटर, विदाउट यूजिंग पोलर सॉल्वेंट, तो हमारा अल्काइल हैलाइड अच्छी यील्ड में बन सकता है और रेट फास्ट हो सकता है। इसका आयोनाइजेशन तेज हो जाएगा तो रेट भी फास्ट हो जाएगा। तो इस बात को समझेंगे अब हम लोग, इस बात को हम लोग अब समझेंगे बेटे, राइट। तो वो देखिए क्या है, आप जरा समझिएगा। सो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड AlCl3, समझ रहे हो बेटे। तो अब देखो इसमें हुआ क्या था, वही कि रेट के बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। सो व्हाट टू डू, अब हम ये HCl AlCl3 CCl4 सॉल्वेंट लेंगे, बेस्ट मेथड ये हमने समझाया। अब इसमें क्या होगा बेटा, तो AlCl3 आपका लुईस एसिड है। अब शायद आप कहानी समझ गए होगे, लुईस एसिड है, इसके पास खाली डब्बा, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अब ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है बेटे, पार्शियल चार्ज तो है इसमें, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, वैसे तो आयनाइज नहीं हो रहा था, बट इसके पास देखो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो AlCl3 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा खटाक से, तो Cl- बाहर हो जाएगा। तो AlCl3 के साथ एक Cl- जाके AlCl4- बना देगा और H+ हो गया। तो देखिए ड्यू टू लुईस एसिड आयनाइजेशन ऑफ HCl इंक्रीज, HCl का आयनाइजेशन इंक्रीज हो गया। और देखिए तो यहाँ पर आपका H+ बन गया और AlCl4 बन गया माइनस में, और AlCl4 का मतलब AlCl3 + Cl-। बोलिए बेटे, अब बताओ बेटा, आसानी से H+ मिल गया, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है और इसका आयनाइज भी हो गया। तो आयनाइज किसकी वजह से हो गया, AlCl3 की वजह से हो गया। अब इसके बाद ये मस्त तरीके से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से टूटेगा माइनस, यहाँ प्लस, और ये कैप्चर होगा, बीच में H+ आएगा, वो सारी कहानी पता है, अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे CH3 बना देगा, एक आपका 10 बन जाएगा। जैसे कि आपका 10 बना तो बेटा अब AlCl4 आएगा आपका, भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है तो दूसरा आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब AlCl4 का मतलब बेटे क्या है कि इसके पास Cl- + AlCl3 है, तो इसका Cl- यहाँ अटैक कर जाएगा और AlCl3 बाहर हो जाएगा। और ये देखिए आपका मेजर और अच्छी यील्ड का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रेट भी बढ़ा और जो प्रोडक्ट चाहिए था वो भी बना, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट भी वही बना और उसका यील्ड भी ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से बेटे हम लोग बना सकते हैं। तो ये कितना बढ़िया और कितना प्यारा और कितना खूबसूरत मेथड था बेटे। क्या क्या दिक्कतें आई, हमने वो सब चीज़ों को फेस किया, उसके बाद फाइनली हमने बना लिया बेटे, फाइनली हमने बना लिया, राइट। तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, नोट हियर डिजायर्ड प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड इज ओनली फॉर्म्ड, वही बना और कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं बना। सोचिए कितनी अच्छी यील्ड आएगी, कितनी प्योरिटी आई होगी। रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड and AlCl3 helps ionization of HCl and used and remove itself, so means ये आपका कैटलिस्ट का भी काम किया, means AlCl3 works as a catalyst। बोलो बेटे कहानी समझ में आई। और अगर हम इनके रिस्पेक्ट में रेट की बात करें तो देखो HI के रिस्पेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छे से H+ दे देगा, उससे कम एसिडिक ये होता है, उससे कम एसिडिक ये होता है, उससे कम एसिडिक ये होता है, वेरी वेरी लेस
एसिडिक होता है ये। सो रेट अगर हम HX के फॉर्म में बात करें बेटे तो सबसे ज़्यादा HI के साथ होगा। तो HX को कैसे ऐड करना है वो तो आपको पता ही है अब कि ऐसे टूटा माइनस प्लस H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, फिर यहाँ पे X आ जाएगा, तो कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब इसके लिए वही HCl, HBr, HI जो भी लेंगे उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ के सोच सकते हैं कैसे पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट इट। क्या बेटे बात समझ में आई क्या बात समझ में आई क्या? आप जरा देखिए, रिएक्टिविटी एंड रेट ऑफ एडिशन ऑफ HX। चलो सब कुछ समझ में आया। अब इसकी रिएक्टिविटी और रेट की बात करते हैं कि भैया किसमें HX का हम एडिशन कराएं तो किसमें रेट और रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना, वो चीज़ और समझेंगे। पोलर नॉन पोलर कैसे बनना था, क्या होना था बेटा, वो तो आपने सब अच्छे से तगड़े से समझ लिया। बोलो बेटे क्लियर। तो अब जरा आगे बात करते हैं और जरा देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा जरा समझिएगा, हमारे पास बेटे देखो एक 1 ब्यूटीन है और दूसरा 2 ब्यूटीन है, समझिएगा। HHCCl4 या HBrCCl4 हमने लिया। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन विथ HBrCCl4, इसके साथ हमें इन दोनों का रेट कंपेयर करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, हमने 1 ब्यूटीन लिया, देखिए 1 ब्यूटीन है, ये हमने 2 ब्यूटीन लिया, समझिएगा बेटे बात को। चलिए हमने इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल का कैटायन है। मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका, आप डायरेक्ट समझना बेटे। HBr से H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए CH3 हो गया और देखिए सेकेंड नंबर पे प्लस चार्ज आ गया, सेकेंड नंबर पे प्लस चार्ज आ गया। ओके, अब इसकी बात करें सिमेट्रिकल कैसे भी तोड़ लो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब देखिए H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा C प्लस C कौन से नंबर पर जरा देखिए, है ना। अच्छा चलो इधर से अगर तोड़ लिया, कैसे भी तोड़ लो, जैसे इसमें प्रोडक्ट दिया इधर से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिकल माइनस प्लस, देखिए C प्लस और बाकी आगे यहाँ पर आपका H प्लस अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर C ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कार्पेटाइन बन रहा है ये और एक ये कार्पेटाइन, क्या कब दोनों कार्पेटाइन बेटे सिमिलर बन रहे हैं, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है ना। सेम स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन, सेम स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्पेटाइन फॉर्म। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, अगर मान लो हम इस रिएक्शन को कराते, क्योंकि RDS में फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन था, मैंने बताया था ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन, तो भैया दोनों केसेस में कार्पेटाइन सेम स्टेबिलिटी का मिल जा रहा है, यानी कि यहाँ से इसका रेट अभी डिफाइन नहीं हो पाया। हाँ, अगर ये कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता तो रेट यहीं से डिसाइड हो जाता, यानी कि अगर इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता तो यहीं से डिसाइड हो जाता। यानी कि पहला चीज़ अगर हमने क्या देखा, पहले हमने चेक किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन, अगर वो सेम आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन अगर वो सेम आ गया, तो अब हम क्या करें, तो वहाँ से डिसाइड, तो इस केस में फिर हम क्या चेक करेंगे बेटे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, मतलब किसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ अटैक करेगा जल्दी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, तो उसके पास जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, खटाक से अटैक करेगा तो उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, तो हम सेकंड में क्या चेक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। जरा चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इस डबल बॉन्ड को बंद करिए जरा सा, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली पोस्टल टू प्लस I प्लस H या फिर प्लस M, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसको तो उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पर आप देखो तो बेटा दो ये प्लस H दे रहा है और प्लस I भी दे रहा है, प्लस H एंड प्लस I। प्लस H की बात करो तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात अगर हम करें यहाँ से देखिए तो इसके पास देखो इधर से प्लस H प्लस I है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक तरफ से प्लस I, यहाँ पर दोनों तरफ से प्लस I है, तो प्लस I भी ज़्यादा हो गया, और प्लस H सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर प्लस H। तो बेटा बताओ यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। अगर इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो गया तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ज़्यादा अटैक करेगा, इसका रेट ज़्यादा होगा। सो 2 ब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव, 2 ब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। कहानी समझ में आई? सो इन दैट केस देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए क्या, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोर रिएक्टिव। यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखो, हियर बोथ कार्पेटाइन आर सेम, स्टेबिलिटी ऑफ बोथ कार्पेटाइन आर सेम, सो हाउ टू डिफाइन रिएक्टिविटी। तो अब हम क्या करें, सेम आ गया था तो उसके लिए वी चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अल्कीन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्कीन, दैट विल बी मोर रिएक्टिव। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा वहाँ पर उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मोर हाइपरकॉन्जुगेशन एंड मोर H प्लस I था, तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई मिला, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेटा इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम हो जाता, अगर ये सेम आ गया, इफ सेम, तो हमने चेक करते स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, चेक करते क्या, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और रेट में अगर ये सेम हो जाता तो करते, ध्यान रखना ये सीक्वेंस होगा, तो उस केस में होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी टूटना नहीं चाहेगा। बट कब,
इस सीक्वेंस के स्टेप से आगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या हुआ। If first cup cation formed are same in two alkene, then rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity of alkene. It means 2 butene is more reactive than 1 butene. चलिए अब कुछ एक दो क्वेश्चंस देखें, है ना, फिर आगे और हम रिएक्ट और रिएक्टिविटी की बात समझाते हैं आपको। चलिए इसकी बात करें। HBr CCl4 कराना है बेटे, तो ये प्लस और ये माइनस। अब डायरेक्ट लिखा जाए बेटे, तो ये टूटा यहाँ से, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, H प्लस को यहाँ कर दिया अटैक, और यहाँ पे प्लस बच गया, तो देखिए यहाँ पर प्लस आ गया। और ये 2 डिग्री है बेटे, और ये आपका 3 डिग्री है। तो अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कप कैटायन, तो प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है बेटा क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट होता है, उसके बाद आपका अल्काइल शिफ्ट होता है। तो प्लस इधर गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे CH2 यहाँ प्लस आ गया। अब ये मोर स्टेबल हो गया बेटे, अब यहाँ पर Br अटैक कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए आगे देखिए अब और, अब जैसे ये अल्केन, ठीक है, देखिए चेक करिए, तो ये यहाँ पर आप देखो CH3 लगा हुआ है, इसके पास देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास प्लस I भी प्लस H भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ रिपेल मारेगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अट्रैक्ट्स H प्लस टुवर्ड्स इटसेल्फ। आपको पता है सारी कहानी, बता ही चुका हूँ बेटे, बता ही चुका हूँ। तो ऐसे बॉन्ड टूटेगा, देखिए इस तरह से टूटेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए, तो वैसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, H प्लस को खींच लेगा, ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जैसे प्लस आया तो प्लानर हो गया। सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एबव एंड बिलो, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे भी अटैक कर सकता है। और अगर अटैक करने के बाद जहां पर आपका कैटायन था अगर वो कायरल बन जा रहा है, तो बेटा वहां पर क्या हो सकता है, पेयर ऑफ एनहांसर बन सकता है, और वहां पर वो रेसमिक मिक्सचर हो सकता है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कप कैटायन। उसके बाद Br यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कभी भी आपको अगर ये कन्फ्यूजन होना बेटे कि ऐसे टूटेगा या ऐसे टूटेगा, तो हम आपको बताएं, आप तोड़ के देख लिया करो, एक बार ऐसे भी और एक बार ऐसे भी, है ना, दोनों तरफ से, और चेक कर लिया करो किसमें ज़्यादा स्टेबल का आपका कैटायन बन रहा है। जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका टूटेगा। सिंपल तरीका है। कभी भी आपको अगर ये कन्फ्यूजन हो कि सर ये इधर टूटेगा कि इधर टूटेगा, हम सच्ची बता रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखो, जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ऐसा हो सकता है क्या, उसको करके जरूर देख लो और फिर उसका स्टेबिलिटी चेक करो। अगर कम स्टेबल बन रहा है मतलब ऐसा नहीं होगा, अगर ज़्यादा स्टेबल बन रहा है मतलब वही होगा। तो जनरल रूल ये फॉलो किया करो आप। सो इफ कंफ्यूजन पाई बॉन्ड ब्रेकिंग डायरेक्शन, कि पाई बॉन्ड ब्रेकिंग के डायरेक्शन का अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, देन ब्रेक बोथ साइड, दोनों तरफ से बोर्ड चेक कर लो, उसके बाद फिर ब्रेक कर लो, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक कर लो। जैसे एक बार हमने क्या किया, इधर से ब्रेक किया ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, अब जहाँ पे भी माइनस आया H प्लस को अटैक करा दिया, तो ये CH3 हो गया देखिए, और यहाँ से प्लस आ गया। एक बार हमने इसको ऐसे ब्रेक किया देखो, तो यहाँ माइनस आया, तो यहाँ H प्लस अटैक करा दिया, यहाँ प्लस जनरेट हो जाएगा। देखिए अब ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। इसके पास देखो तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज मोस्ट स्टेबल, तो इसलिए ये कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, इस तरह से टूटेगा। सो दिस विल ब्रेक लाइक दिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इन RDS में ही कैटायन बनता है, तो वही रेट डिसाइड करेगा। देयरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कैटायन फॉर्म। तो जब कभी भी दिक्कत हो ना बेटे, तो आप दोनों तरफ से तोड़ के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही बेटे। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या? अब जरा ये देखिए, कंपेयर द रेट ऑफ एडिशन ऑफ HBr इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसको आप ऐसे देखो, यहाँ प्लस है नहीं एक्चुअली में, प्लस मैंने कैसे लिखा है इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा ऐसे, जस्ट टू अंडरस्टैंड ऐसे, ठीक है, प्लस है ना, जो कि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए ऐसे टूटा, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस सिंगल, तो इसलिए इसको ऐसे तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो कैटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो Cl लगा है, Br लगा है, F लगा है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी कम कराएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी कम कराएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी कम कराएगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, बताओ अल्कीन का, वहां पर क्या होगा बेटे, H प्लस का अटैक ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये ऐसे है, ये टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहीं से काम होगा। तो जरा देखिए, जो बेटा हेलो अल्केन्स होते हैं ना, हेलो या हेलो एरिन्स जो होते हैं, देखो ये एक तो आपका फ्लोरोबेंजीन होता है, फ्लोरोबेंजीन, ये मैंने जीओसी में बहुत तगड़े से समझाया हुआ है, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट बेटा, है ना, यहाँ बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको ध्यान रखना। ये आपका हेलो फ्लोरो है, ये इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो तो ये ऑर्डर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बेटे आपका फ्लोरोबेंजीन में होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये मैं आपको जीओसी में समझा चुका हूँ। अब आप
गड़बड़ कॉन्सेप्ट मत लगाना कि सर ये मोर इलेक्ट्रॉनिक तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो सर ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और ये आपका इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब चेक करो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपने बना लिया, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक कर लो, जिसमें ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा बेटा उसका रेट ज़्यादा होगा। अब मुझे बताओ बेटे, -I की वजह से तो ये वैसे भी डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, तो इसका मतलब A तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, क्योंकि -I जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा बेटे, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ओके। अब बात करें हम, ये तो सबसे पहले है, अब इन तीनों में बात करें तो भैया एक चीज़ बताओ, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा बेटे, उस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जहाँ भी कम होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। सो फ्लोरोबेंजीन इज मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो भैया इसके मैग्नीट्यूड को सबसे ज़्यादा कम कर देगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा कम यहीं पर होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो डी सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर Br आ जाएगा, बी सॉरी फ्लोरीन के बाद फिर क्या है, क्लोरीन है। देखो फ्लोरीन के बाद क्या है, फिर क्लोरीन है, मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो बेटा ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन है ये, तो देखो पहले A आ गया, फिर आपका क्या आ गया, देखो जरा सा यहाँ पर D आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्लोरीन B आ गया, उसके बाद फिर लास्ट में आयोडीन आपका C आ गया। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हेलोबेंजीन देखो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, डायोडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच एमंग हेलोबेंजीन्स, ये आपके सामने है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा देखिए इसकी बात करें अगर हम, ये कुछ है HBr लिया हमने, इधर है CH3, इधर है CD3। अब पता है बेटा CH3 और CD3 में CH3 ये दोनों +I शो करेंगे, ये भी +I शो करेगा, ये भी +I शो करेगा, ये भी +H शो करेगा, ये भी +H शो करेगा। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन +H की बात करें, तो हाइड्रोजन का +H पावर सबसे ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रीटियम का होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, तो बेटा +H किसका ज़्यादा होगा, CH3 का ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो मोर +H। अगर मोर +H है तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेटे, तो ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और H+ यहाँ पे अटैक कर जाएगा इसका, यहाँ पे, तो प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। देखिए CH3 CH+, CH2 और CD3 ये हुआ। उसके बाद फिर आपका क्या, Br- है, Br- यहाँ अटैक कर जाएगा, तो Br- देखिए यहाँ पे अटैक करके ये बन गया। अब अगर आप देखो तो जैसे अटैक किया बेटे, ये कायरल बन गया। देखिए ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, एक हाइड्रोजन अलग है और ये अलग ग्रुप है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन गया, है ना। अब जैसे अगर ये एक R है तो इसका दूसरा क्या होगा, S बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन में ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो दो बनेंगे, एक अगर R है तो दूसरा S बनेगा, मतलब पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेंगे, यानी इसका मिरर इमेज एक बन जाएगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा, और पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन गया मतलब रेसिमिक मिक्सचर बन गया, और रेसिमिक मिक्सचर बनता है तो जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जो भी प्रोडक्ट मतलब कह सकते हो कि मिक्सचर है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिक्सचर। सो मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बोलो बेटे कहानी क्लियर क्या, वही देखो लिखा है, द इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन sp2 प्लानर, देयरफॉर Br- या न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड इन अबव एंड द प्लेन और बिलो द प्लेन। देयरफॉर अब ऊपर से भी अटैक किया, नीचे से भी अटैक किया, तो अगर ऊपर वाला R कॉन्फिगरेशन तो नीचे वाला S हो जाएगा। तो यहाँ पर पेयर्स मिलेंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। सो देयरफॉर रेसिमिक मिक्सचर या पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स इज फॉर्म्ड एंड रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर बेटे, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस तरह से देखो बेटा, हम लोगों ने पूरा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, किस तरह से क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, उनका प्रॉपर मैकेनिज्म देखा, है ना, कैसे बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्चुअली में HX कैसे टूटता है, उसका H+ बीच में जाके कैप्चर होता है और एट वंस फिर वो ब्रेक होकर कार्बोकेटाइन बनाता है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बेटे बहुत तगड़े तरीके से देखी। अब हम आगे जो बात करेंगे बेटे, दैट विल बी, और आगे डिटेल में बढ़िया से बात करेंगे क्या, क्वेश्चंस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ HX, और भी देखते हैं क्वेश्चंस और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ HX, और तगड़े से समझते हैं और रेट वगैरह की बात करते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो एक एक चीज़ को बेटा बहुत बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से चुन चुन के समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए बेटा, अब इसमें एंजॉय करते हैं मस्त। देखिए कुछ क्वेश्चंस देखा जाए, जैसे मैंने कहा बेटा कि देखो ये कंपाउंड है, ध्यान से देखना बेटा, है ना। अब यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है कि सर हम इसको किधर से ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करें या फिर ऐसे ब्रेक करें, दोनों तरह से ब्रेक करके देखो। चलो पहले ऐसे ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। और बेटा देखो ये आपको पता है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। पहले तो एक चीज़ आप ये समझो कि जो रेट ऑफ जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच एंड माइनस आई। ठीक, ओके। तो यानी जहाँ पर उसको प्लस एम प्लस एच या प्लस आई ज़्यादा मिलेगा बेटे, वो ज़्यादा स्टेबल कार्ब-कैटायन बात करेगा। और जो आपका प्लस जो मेसोमेरिक या प्लस एम प्लस एच या माइनस एम माइनस एच होता है, वो आपको ऑर्थो एंड पैरा में ही एक्टिवेट होता है। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की या फिर रेजोनेंस की। एंड रेजोनेंस की या मेसोमेरिक की और मेसोमेरिक। ठीक है। मेटा की अगर बात करें, सो एट मेटा हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे बेटे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कहीं भी यूज होता है, ऑर्थो पैरा मेटा, है ना। तो हम उसकी बात कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मेटा पे ऑर्थो हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक की बात नहीं करते क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही होता है, मेटा पे नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। चलिए अब जरा देखिएगा, अगर हम इसको बेटा ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, देखो। और ये आप इसके रिस्पेक्ट देखो, ये आपका पारा पोजीशन है। पारा पे ये देखो प्लस एच है, CH3 प्लस एच होता है, ओके। तो इधर पारा पे प्लस एच है। और इसके रिस्पेक्ट देखो तो ये ऑर्थो और ये मेटा, यहाँ पे मेटा पे CH3 है, तो यहाँ पे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन तो देगा नहीं, यहाँ पे सिप और सिप क्या देगा, CH3 प्लस आई देगा। तो CH3 अगर पारा पे या ऑर्थो पे लगा है तो प्लस एच देगा, बट अगर वो मेटा पे लगा है तो बेटा प्लस एच थोड़ी देगा, प्लस आई देगा। अब बताओ बेटा प्लस एच और प्लस आई में कौन ज़्यादा पावरफुल है, प्लस एच कुछ इज मोर पावरफुल। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इस वाले कार्ब-कैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए ये ऐसे टूटेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे तोड़ते हैं इसको तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है बेटे, तो ये जो प्लस चार्ज है इसका जो प्लस आई इसको स्टेबलाइज करेगा। पर बेटा अगर आप इसको इधर से तोड़ रहे हो ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस प्लस को ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि जब आप ऐसे तोड़ रहे हो तो इसका जो प्लस एच है, इसका जो प्लस कार्ब-कैटायन है, ये प्लस आई से स्टेबलाइज हो रहा है। तो बेटा किससे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, प्लस एच वाले से, इसलिए ऐसे टूटेगा ये। बात समझी, है ना। और जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेजोनेंस का होता है, फिर एच होता है, फिर आई इफेक्ट होता है। तो पहले हम ये सीक्वेंस को फॉलो करके करेंगे काम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जा रहे हैं, तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही माइनस आएगा वहाँ से प्लस अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये प्लस आ गया, ठीक है। अब ये देखो कार्ब-कैटायन बढ़िया से स्टेबलाइज हो गया इस प्लस एच की वजह से। 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटे यहाँ पर, सो मच मोर स्टेबलाइज्ड, इसलिए हमने इसको ऐसे तोड़ा। उसका अब चूंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिग्री है और यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है और प्लस एच भी है इधर, इसलिए BR सीधे सीधे अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो कितने बढ़िया क्वेश्चन होंगे, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए बेटे यहाँ पर। अब जरा देखिए आप, अब यहाँ पर भी चीज़ है कि सर इधर एक OCH3 लगा है, इधर OH लगा है। अब ये जो OH और OCH3 बेटा दोनों के दोनों प्लस एम शो करते हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों के दोनों। बट OH का जो प्लस एम पावर होता है वो ज़्यादा होता है OCH3 से। तो अब जरा समझो, अगर इसको हम ऐसे तोड़ लें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ये जो कार्ब-कैटायन बनेगा बेटे यहाँ पर जो ये प्लस एम देखो पारा पोजिशन पे है, यहाँ भी पारा पोजिशन पे है ना। तो अगर आप ऐसे तोड़ रहे हो बेटे तो यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ कार्ब-कैटायन, इस कार्ब-कैटायन को OCH3 का प्लस एम स्टेबलाइज कर रहा है, इस वाले कार्ब-कैटायन को OH का प्लस एम स्टेबलाइज कर रहा है। कौन ज़्यादा पावरफुल, OH वाला, तो ये इस प्लस एम का पावर ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, समझ गए। तो H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा बेटे और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, हो गया, यहाँ प्लस आ गया, ये मोर स्टेबलाइज हो गया देखो यहाँ पे, ठीक है। और रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि मच मोर स्टेबल है ये ड्यू टू प्लस एम पावर ऑफ OH। इसके बाद यहीं पर BR का अटैक करा देंगे, देखिए प्रोडक्ट बन गया, समझ रहे बेटे बात। अब इसकी बात करें, देखो ये है और ये है। अब जरा देखिएगा इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो जरा कैसे। अगर हम इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ओके चलिए ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। दोनों कार्ब-कैटायन को हम लोग चेक करेंगे, पहले इसको चेक करें। तो ये देखो BR है माइनस आई है, डिस्टेबलाइज करेगा इस कार्ब-कैटायन को। ये F है माइनस आई है, तो माइनस आई तो कार्ब-कैटायन को ये भी इसको भी डिस्टेबलाइज करेगा। अब जो कम डिस्टेबलाइज करेगा वो वाला कार्ब-कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जरा सोचिए बेटा, ये जो फ्लोरोबेंजीन अभी मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेटा इस प्लस चार्ज को अच्छी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करके इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा और ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए हम इसकी बात मानेंगे और आपका ये वाला जो ब्रेकिंग होगा वो सही होगा। और अब यहाँ पर H प्लस, इस जगह पे H प्लस आपका अटैक कर जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH प्लस होगा और CH प्लस पर फिर आपका BR अटैक कर जाएगा और देखिए कंपाउंड बन जाएगा।
सो फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, सो कार्बोकैटायन टुवर्ड्स फ्लोरीन विल बी मोर स्टेबल। ये बिल्कुल भी मत लगा देना सर ये माइनस आई इसका पावर ज़्यादा होता है इसलिए क्या करेगा, ज़्यादा पावरफुल माइनस आई इसलिए इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। बेटा यहाँ पर हम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे चेक करेंगे, हमेशा, कभी गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे। अब इधर आपका पीएच है, इधर OCH3 है। आपको पता है बेटा कि अगर प्लस चार्ज है किसी कार्बन पे और उसके साथ यहाँ पर कोई ऐसा आइटम लगा इस पर लोन पेयर है तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग का कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। एंड बैक बॉन्डिंग इज रेजोनेंस का ही पार्ट है, बट रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ लें तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस और लोन पेयर की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्ड आ जाएगा, तो बैक बॉन्ड है प्लस M भी है इसके पास। और बेंजीन की वजह से भी अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पर ये बैकबोन के साथ रेजोनेंस में। तो बेटा किसकी बात मानोगे? बैकबोन के साथ रेजोनेंस में वो ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आप इसकी बात, इसको हटा दो यहाँ से। ऐसे टूटेगा और ऐसे टूटेगा अगर यहाँ पर बेटे, तो इसका H+ यहाँ पे अटैक कर देगा, ये CH2 हो जाएगा, इस प्लस पर Br अटैक कर देगा। हाँ चेक कर लेना, अगर भाई बैकबोन आ गया तो मोस्ट स्टेबल हो गया, अब तो रीजन की जरूरत ही नहीं है आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में कंपेयर रिएक्टिविटी विथ HBr, है ना। तो आई थिंक ये वाला केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए बट, है ना, तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका है ना। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ने देखा था, 2 ब्यूटीन इज मोर, हमने यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया था, कार्बोकैटायन सेम स्टेबल आ गया था। तो हमने फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक किया था, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी 2 ब्यूटीन का ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन था, इसलिए ये मोर रिएक्टिव था। ये हमने चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए आगे बात करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं वो आप चेक करें फाइनली, ठीक है। देखिए सो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो जरा चेक पूरा फाइनल एकदम कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ। पहला पॉइंट, सबसे पहले यही सीक्वेंस होगा आपका, एकदम गांठ बांध लो एकदम माइंड में बेटे। चेक स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। अगर यहीं पर स्टेबिलिटी कम ज़्यादा हो जा रही है कार्बोकैटायन की, तो जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल उसका रेट ज़्यादा होगा। बट अगर दोनों कार्बोकैटायन, जो भी कार्बोकैटायन बन रहा है उनका स्टेबिलिटी सेम आ जा रहा है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्कीन चेक करेंगे। जिस अल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम आ जाता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करेंगे और जो अनस्टेबल अल्कीन होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में इनवर्स रिलेशन होगा। जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल हो क्यों टूटना चाहेगा, इसलिए जो कम स्टेबल है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आपके पास सिस 2 ब्यूटीन है और ट्रांस 2 ब्यूटीन है, कंपेयर रिएक्टिविटी विथ HBr। समझिएगा बड़े तगड़े से, ठीक है। तो बेटा ये तो सिमेट्रिकल है, इधर भी सेम ग्रुप लगे, इधर भी, कैसे भी तोड़ लो आप, कैसे भी तोड़ लो। लेट सपोज हमने इसको ऐसे तोड़ा, इसको वैसे तोड़ा, माइनस प्लस H+ अटैक कर दिया यहाँ पर, H+ अटैक कर दिया यहाँ पर, H+ अटैक कर गया यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर दूसरे नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए सेकंड नंबर पे प्लस आ गया और यहाँ पे तो अटैक कर गया, तो सेकंड पे प्लस, यहाँ भी सेकंड पे प्लस आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसका स्टेबिलिटी तो सेम आ गया बेटे, जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसका स्टेबिलिटी तो सेम आ गया बेटे। यानी कि पहला स्टेप जो हमने आपको समझाया था अभी कि चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए ये चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसमें सेम आ जा रहा है। तो इफ सेम तो हम क्या चेक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे। चेक करिए, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करें, जरा ध्यान दीजिएगा और फरमाइएगा, इसको बंद किया हमने, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भाई साहब, हमने इसको यहाँ पे बंद किया, ये देखिए, तो यहाँ पर 3 और 3 6, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि दोनों में प्लस H भी सेम है और ये भी प्लस आई भी सेम है, रेजोनेंस है नहीं, तो प्लस H+I सिमिलर सेम हो जा रहा है बेटे, है ना। तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम हो गया, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम हो गया। चलो देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सो चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी दोनों का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम आ जा रहा है। अगर ये सेम है देन अब हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और जो लेस स्टेबल होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव। तो आप जरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन यहीं से चेक कर लो, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी सेम है, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी चेक नहीं होगा, अब कैसे चेक होगा जरा ये देखिए। तो एक चीज़ बताओ, ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है, समझिएगा। सिस में क्या है, बल्कि ग्रुप सामने सामने है, ट्रांस में अपोजिट में। तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप का रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन बहुत कम होगा। रिपल्सन कम होने से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। सो ट्रांस इज मोर स्टेबल एंड सिस इज लेस स्टेबल। तो अगर ये लेस स्टेबल है सो दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, सो दिस विल बी मोर रिएक्टिव, बिकॉज रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। यानी कि सिस का रिएक्टिविटी ट्रांस से ज़्यादा होगा, तो सिस 2 ब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। लीजिए कहानी समझिए,
है ना एकदम मस्त और गर्दा क्वेश्चन बेटे। सो अब जरा पढ़िए जरा, कार्बोकैटायन इज सेम इन बोथ केसेस, सो वी कैन नॉट डिसाइड रिएक्टिविटी फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देन वी चेक न्यूक्लियोसिटी ऑफ अल्कीन, एंड न्यूक्लियोसिटी ऑफ अल्कीन इज ऑल्सो सेम। बोल लीजिए, सो इन दिस केस विच है ना, विच इज मोर अनस्टेबल अल्कीन विल रिएक्ट फास्टर। तो भैया ये आपका मोर अनस्टेबल है, सिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोसिटी ऑफ बोथ अल्कीन आर सेम, देन रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड सिस टू ब्यूटेन। सो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो आपका सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस, तो आपका लेस स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। था ना एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम प्रॉपर तरीके से बताया ना बेटे किस तरह से हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है बेटे, बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, HBrCCl4 कराना है बेटे, चलिए कराते हैं। इसको ऐसे तोड़ा मैंने, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, H प्लस का अटैक करा दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। जैसे प्लस चार्ज आ गया तो बेटे 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, तो प्लस चार्ज अपने आप को स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा, रीअरेंजमेंट होगा तो प्लस इधर जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, ये आ गया प्लस। जैसे बेटे प्लस यहाँ पे आएगा तो रिंग 5 मेंबर का रिंग के जस्ट बगल में प्लस आ गया, तो ऐसे केसेस में रिंग एक्सपेंशन होता है। अगर 4-5 मेंबर की रिंग है, अगर इस तरह से कुछ या 3, तो इसको हम कैसे कराएंगे, हम आपको यहाँ समझाते हैं। देखिए C यहाँ पर है CH3 बेटे, CH2 और ये आपका CH3 यहाँ पर है प्लस, ठीक है, ओके। नंबरिंग कर लें आप, है ना, और जैसे ये है आपका यहाँ प्लस आ गया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2, 3, 4, 5, 6। इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस चार्ज 1 से 3 में आ जाता है। पहले हो जाएगा, पहले क्या करो, इसमें हम क्या करते हैं बेटे, 2, 3 को तोड़ो और 1, 3 को जोड़ो, तो ज़रा जोड़ के बनाओ, तो 5 से 6 हो जाएगा। 6 मेंबर का रिंग हम बना लें सबसे पहले, तरीका देखिए, है ना, 6 मेंबर का रिंग बना लें और नंबरिंग देखें जरा कैसे, 1 और 1 के बाद देखो ये वाला टूट चुका है बेटा, तो 1 के बाद जैसे 3 कह सकते हो, या फिर 1 के बाद 2, 6 ऐसे चल सकते हो। तो 1 के बाद फिर 3 आ रहा है, 3 के बाद देखिए 4 आ रहा है, 4 के बाद देखिए 5 आ रहा है, 5 के बाद देखिए 6 आ रहा है, और 6 के बाद देखिए 2 आ रहा है। अब चेक करो, 1 पे क्या था, 1 पे एक CH3 लगा हुआ है, देखिए ये, और 1 पे ही आपका एक C2H5 यानी ET लगा हुआ है, ET बोलते हैं इसको। और चार्ज को आपको 1 से 3 में ले जाना है, तो चार्ज आपका 1 से 3 में यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए कुछ इस तरह से, है ना, 1 से 3 में नहीं, सॉरी 1 से 2 में। चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, 1 से 2 में जाता है, तो चार्ज आपका 1 से 2 में जाएगा। पास समझ रहे हो, तो 2, 3 को तोड़ो, 1, 3 को जोड़ो, चार्ज को 1 से 2 में ले जाओ, ये समझा चुका हूँ। 2, 3 को तोड़ो, 1, 3 को जोड़ो, चार्ज को 1 से 2 में ले जाओ, 2 में आ गया। अब ये 2 डिग्री है बेटे, ये मोर डिग्री है, तो इसका मतलब ये फिर सीधा शिफ्ट होगा। अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अल्काइल शिफ्ट होगा। अल्काइल शिफ्ट में दोनों, एक मिथाइल एक इथाइल है, तो वो शिफ्ट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसका प्लस आई पावर ज़्यादा होता है, तो प्लस आई पावर ऑफ ET इज मोर देन CH3, तो ET इधर आएगा, प्लस उधर जाएगा, तो प्लस यहाँ चला गया, देखिए ये है प्लस यहाँ चला गया, ET इधर आ गया, और उसके बाद फिर अब आपका Br यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, चारों ग्रुप अलग, इसके भी चारों ग्रुप अलग है, देखिए ये अलग, इधर वाला अलग, ये अलग, ये इधर अलग, ये हाइड्रोजन अलग, ये अलग, इधर अलग, इधर अलग, 2 कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल है। तो उस केस में बेटा जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, स्टीरो आइसोमर्स, वो होता है 2 to the power n। कायरल सेंटर जहाँ पर n होता है, सो NH2, सो 2 by 2 4 बनेंगे टोटल, इसके आइसोमेरिक प्रोडक्ट टोटल मिला के 4 बनेंगे इसके। कहानी क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कर लेना, कर लोगे ना बेटे, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये वाला देखिए आप, है ना, बढ़िया से देख लो मस्त तरीके से बेटे। अब हमारे पास देखो क्या है, ये इस तरह से है, एक 5 मेंबर है और एक 4 मेंबर है, एक 5 मेंबर एक 4 मेंबर है। हमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें तो 6 मेंबर पे अगर प्लस चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसलिए हम जो मोर कार्बन वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो 5 है, ये 4 है, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही माइनस आएगा यहाँ पर H प्लस को अटैक करा देंगे, तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, तो देखिए यहाँ प्लस और ये H इस तरह से। अब तरीका समझिएगा, हो गया ना, ऐसे यहाँ प्लस आ गया, देखिए प्लस आ गया। इस बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेंगे, देखो नंबरिंग करें, यहाँ से प्लस चार्ज है वहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5। अच्छा ऐसा क्यों किया हमने भैया, इस रिंग के बगल में यहाँ प्लस आ गया, तो अगर रिंग के बगल में प्लस आ गया, रिंग 4 मेंबर के, तो रिंग एक्सपेंशन होगा, तो 4 से 5 बनाएगा अपने आप को, 4 से ये 5 बनाएगा। तो चलिए देखिए जरा सा, तो इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 कर लिया। 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो। अब इसको बना के देखते हैं, तो देखिए यहाँ बनाओ, ये आपका 1 नंबर था। अब इसको कितना था, 5 कर देना है, तो 5 कर दो पहले, आप
कर दिया 5। अब 1 के बाद क्या है, देखो देखो ये 1 3 जुड़ गया ना, देखो 1 3 जुड़ गया, देखो 5 कैसे बनाया ये भी देखो, ये 1 3 जुड़ जा रहा है और ये 1 2 है, देखिए ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये भी समझिए बात को आप। तो इधर 1 है, इधर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो देखो 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, चार्ज 1 से 2 में ले जाओ, 1 से 2 में चला गया, ये देखिए। अब एक चीज़ और होने वाली है यहाँ पर, वो देखिएगा। अब ये 5 मेंबर रिंग है, उसके बगल में यहाँ जस्ट एडजेसेंट कार्बन प्लस चार्ज आ गए, तो बेटा 5 से अपने आप को 6 नहीं करना चाहेगा, यानी कि फिर से अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अब इसको आप क्या करो, नंबरिंग कर लो, 1 जरा देखिएगा, 2 3 4 5 6, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो। अब जरा देखिएगा कैसे होगा, बनाता हूँ। तो पहले तो आप ये 5 मेंबर ऐसे बनाएं, है ना बेटा, बढ़िया चीज़। अब इस पर जरा ध्यान देखें, ये वाला 2 नंबर है आपका, है ना। 2 से क्या क्या हो रहा है, 2 से आप अगर आप देखो तो 2 से एक 6 बाहर निकल रहा है, 2 से 6 बाहर निकल रहा है, और ये 2 3 तो टूट चुका है, और 1 से 3 बाहर निकल रहा है ना। तो अगर ये 2 है, रुके 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 रुके, है ना, 2 से देखिए 6 बाहर निकल रहा है, उसके बगल में जो है यहाँ पर 1 है आपका, देखिए, और 1 से 3 आ रहा है, तो 1 से आपका 3 आ रहा है, ये 3, इसको ऐसे लिख लो सही से साइज अच्छे से, बोलो बेटे, और ये आपका 6 है। लॉजिक से देखें आप, लॉजिक से देखें, ये देखिए, चार्ज को 1 से 2 में शिफ्ट कर लो, तो चार्ज तो आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि 6 मेंबर का बना है, तो 6 मेंबर बनाओ बेटे आप। तो ये देखिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। अब 1 के बाद देखो, 1 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या, 4 है, 4 के बाद 5 है, 5, और देखिए 5 के बाद 6 है, 6, और 6 के बाद देखिए 2 है, 2, ये लीजिए आप, ये प्लस चार्ज यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी मोस्ट स्टेबल हो गया 6 पे, देखो 6 पे प्लस चार्ज आ चुका। अब यहाँ बी आर को अटैक करा, तो देखिए बी आर अटैक करके, तो एक 6 और एक 5, है ना मस्त, है ना मस्त, जबरदस्त बेटे, मौज आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बेटे। अब बताओ कैसे टूटेगा ये, इधर इधर भाई, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और देखो इसका प्लस एच इसको स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ऐसे टूटेगा, तो एच प्लस यहाँ लग जाएगा, CH2 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर इस बार बी आर अटैक कर देगा, तो बी आर आ गया, कायरल सेंटर जनरेट हो गया, तो एक R और एक S बनेगा, पेयर ऑफ इनशियल बनेगा, 2 आइसोमर्स बनेंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब इसको देखो जरा सा, एक फ्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन है। अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, इस प्लस यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो इस प्लस को स्टेबलाइज कर देगा, तो इसलिए ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो H प्लस यहाँ पे घुस जाएगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, देखिए हो गया, और यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ Br लग गया। अब ये भी एक कायरल सेंटर जनरेट हुआ, तो यहाँ भी पेयर ऑफ इनशियल मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, और आपके 2 आइसोमर्स होंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, अब तो छा गए जनाब, छा गए। अरे भाई साहब ये देखिए, अब जैसे इसको देखें, अगर इसको ऐसे तोड़े तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बेटे प्लस आया, तो यहाँ पर देखो ये पारा पोजीशन पे लगा है, तो प्लस है जो प्लस आई दे रहा है, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर इसको आप ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आता है, ये बेटा पोजीशन पे लगा है, तो केवल प्लस आई देगा, यहाँ पे प्लस एच मिल रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, जहाँ माइनस आया वहाँ H प्लस घुस जाएगा, तो देखिए CH2 हो गया, और जहाँ प्लस आया वहाँ Br घुस जाएगा, और देखिए ये भी कायरल सेंटर जनरेट हुआ, इसका मतलब पेयर ऑफ इनशियल R एंड S। अब जरा देखो ये माइनस M, NO2 माइनस M देता है बेटे, अब जरा समझिएगा। तो हमने बताया था क्या कि जो रेट ऑफ कप कटायन है, या स्टेबिलिटी ऑफ कप कटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कप कटायन क्या बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कप कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I। तो जहाँ पर -M ज़्यादा होगा वो कप कटायन लेस स्टेबल होगा, जहाँ पे -M कम होगा, या -H कम होगा, या -I कम होगा, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जरा देखें, अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये NO2 मेटा पोजीशन पे लगा है, तो ये -I ही शो कर पाएगा, तो डिस्टेबलाइज तो करेगा बट -I की वजह से कम कर पाएगा। बट अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और देखिए पारा पोजीशन पे NO2 लगा है, तो ये -M और -I दोनों शो करेगा, और -M की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि -M डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज इधर से हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये -A प्लस, ये कम डिस्टेबलाइज होगा, तो रिस्पेक्टिवली इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो इसका मतलब अब यहाँ पे H प्लस का अटैक कर देंगे, तो ये आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर Br अटैक कर जाएगा, ये लीजिए, ये भी पेयर ऑफ इनशियल रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। अगली कहानी देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, कुछ इस तरह से। तो बेटा देखो यहाँ पर C2H5 है, और यहाँ पे CH3 है, राइट। अब अगर आप इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C2H5 ये स्ट्रक्चर बने यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसको समझ लें यहाँ पे। तो बेटा देखो ये ऐसे इसको देखोगे तो इसके रिंग के एस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है इधर,
और देखो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मोर प्लस है 6 इधर, दोनों प्लस आई इधर है, बट है ना प्लस आई नो डाउट C2H5 का ज़्यादा होता है, बट बात किसकी ज़्यादा मानोगे, पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात मानोगे ना, तो ये प्लस से ज़्यादा देगा, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ माइनस से प्लस आगे बढ़ जाओगे, आपको पता है। अब ये रीअरेंजमेंट वाला केस है, हो जाएगा, कर लेना आप, ठीक है। और इसके बाद फिर ये कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब आपको मैंने तरीका बता दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, सारी तरीके आपको पता है कि कब रिंग एक्सपेंशन कब क्या होना है, उसका सोल्यूशन भी आपके सामने है। तो इस तरह से बेटे आप बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो गर्दा तरीके से बेटे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये लेक्चर मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपने मस्त मस्त चीज़ें सीखी होंगी बेटे, इन्जॉय किया होगा। ऐसे ही करके बेटा हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से हेलो एल्केन्स और हैलोजेन्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मजा आया है बेटे, तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और फिर से मिलते हैं बेटे नेक्स्ट धमाकेदार सेक्शन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।